क्या आप भी ऐसे लोगों में हैं जो ज़्यादातर काम को टाल देते हैं? मतलब जो काम उन्हें आज करना है, उन्हें आज के काम को कल पे टाल देते हैं। अब काम को कल पे टाल देना फ्रेंड्स ये दिखाता है कि उस काम को आपने कितनी वैल्यू दी है, आपके लिए वो काम कितना इम्पोर्टेंस रख रहा है। देखिए, एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आप चाहते हैं कि उस कोई भी काम या कोई भी टास्क जो आप लें उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा कर लें। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप उस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करिए। और जल्दी इन सेंस काम को करते हुए जल्दी नहीं करना है, उस काम को स्टार्ट करने में जल्दी करनी है। एंड सेकेंड थिंग, उस काम को अंत तक ले जाने तक आपको रोकना नहीं है काम को, और उस काम को पूर्णता देनी है, उस काम को कंप्लीट करना है। कोई भी काम हो फ्रेंड्स, अगर आपने उसको टाल दिया, यानी कि आप उसको आज और अभी ना करके कुछ समय के बाद करने की सोच रहे हैं, तो आप 90% ये मान के चलिए कि आपने अपने उस काम को अनिश्चित कर दिया है। मतलब ये कि हो सकता है वो काम हो, और ये भी हो सकता है कि वो काम जो आप करना चाह रहे हैं वो ना हो, क्योंकि आपने उसको अनसर्टेन जोन में डाल दिया है। वो काम अब अनिश्चित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप काम को करना चाह रहे हैं तो ये जरूरी है कि जो काम आप करना चाह रहे हो उसको स्टार्ट करो, अच्छे से करो और ख़त्म करो। ये हर काम को टालने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कहीं कहीं आप टायर्ड फील कर रहे हैं, कहीं कहीं आप काम को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हैं, कहीं कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये काम करेंगे लेकिन इसका अभी करना उतना ज़रूरी नहीं। तो बेटर ये है फ्रेंड्स कि कोई भी काम जब आपके हाथ में आए, आपको टास्क मिले, तो आप ये समझें कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। और जैसे ही आप ये डिसाइड करें कि हाँ भैया ये काम तो हमें करना ही है, तो अगर ये डिसाइड हो जाए कि आपको ये काम करना है तो फिर उसको स्टार्ट करिए, और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। देखिए, काम के साथ ये है कि कोई भी काम कंप्लीट होने के बाद, आउटपुट देने के बाद ही आपको सेटिस्फाई करता है, और तभी वो आपके अंदर नए कॉन्फिडेंस को पैदा करता है। वो नया कॉन्फिडेंस जो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कुछ सही साबित होता है, कुछ अच्छा साबित होता है। अगर आप किसी काम को टाल दे रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि एक तो ये आपकी आदत पड़ जाती है, फिर चाहे कोई बड़ा से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम, ये आदत आपको हर जगह परेशान करेगी, टाल देने की। आज नहीं कल कर लेंगे, थोड़े समय बाद कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं थोड़ी देर बाद करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसी में ट्रैप्ड रहते हैं। फिर अगर काम आपको हल्के से हल्का मिलेगा ना, तो उसको भी आप कल पे करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके की आप ये हैबिट बन जाती है आपकी। तो टाल देने से एक तो नुकसान ये होता है, दूसरा नुकसान ये होता है फ्रेंड कि जब भी आप कोई काम टाल देते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को भी गिरा देता है, क्योंकि उस काम ने अल्टीमेटली कोई आउटपुट आपको नहीं दिया है, और स्ट्रेस अलग से दे रहा है। इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी वो काम हुआ नहीं है, आपको करना है, तो आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है। अगर आपको टालना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ों को टालिए जो आपको नुकसान करती हैं, जो आपके लिए हार्मफुल हैं। जैसे अगर कोई आप पे गुस्सा करता है तो उसको आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। कोई भी काम या किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो आप बहुत जल्दी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, उतना समय नहीं देते हैं विचार करने का जितना ज़रूरी होता है, जिसमें कम से कम आप अपने लॉस और अपने प्रॉफिट को सोचते हैं। इतना भी टाइम नहीं देते हैं और तुरंत निर्णय ले लेते हैं, तुरंत डिसीजन में पहुंच जाते हैं या जज करने लगते हैं। अगर ऐसी आदतें हैं आपकी तो इन आदतों में आप टालने वाली आदत अपनी ऐड करिए। यहाँ अगर आप टालना सीख गए तो ये आपको लाभ देगा, प्रॉफिट देगा। यहाँ आपके होने वाले नुकसान को ये आपकी जो टालने वाली आदत है वो बचा सकती है, आपको फायदे वाले जोन में ले जा सकती है। अब अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप किसी से झगड़ने जा रहे हैं, किसी को अनाप शनाप बकने जा रहे हैं, किसी को अनाप शनाप बोलने जा रहे हैं, या किसी की बात आपको परेशान कर रही है, तो आप उस जगह पे बात को टाल सकते हैं, और ये टालना आपको प्रॉफिट देगा, आपको लाभ देगा। तो अगर ऐसी स्थितियों को, ऐसे विचारों को कल के लिए आप पास कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप इस बात को फील करेंगे कि मैंने उस आर्गूमेंट को पास कर दिया, उसका जवाब देना सही नहीं समझा, उस झगड़े में इन्वॉल्व होना सही नहीं समझा, या जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना मैंने सही नहीं समझा, उसको मैंने टाल दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया।
है ना। किसी ने कुछ कहा तो उस गुस्से में आके मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको हमने आगे की तरफ टाल दिया, बात को आगे टाल दिया या बात को कल पे छोड़ दिया। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका आपको लाभ मिल रहा है। आप झगड़े नहीं तो आपका समय खराब नहीं हुआ। आप किसी को आपने जवाब नहीं दिया तो उसमें आप फंसे नहीं, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा, किसी तरीके से समय नहीं देना पड़ा आपको। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे एक छोटी सी सावधानी आपको और रखनी है। अगर आप टाल करके किसी चीज़ को पोस्टपोन करके अपने आप को प्रॉफिट में पा रहे हैं, अपने आप को लाभ में पा रहे हैं, तभी इस काम को करिए। अगर आप किसी चीज़ को टाल के, किसी चीज़ से बाहर हट के, किसी चीज़ को इग्नोर करके आपका नुकसान हो रहा है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो कुछ लोग ऐसी मेंटेलिटी के होते हैं कि अगर आप पीछे हट रहे हैं एक कदम या अपने आप को अलग कर रहे हैं चीज़ों से, तो वो आपको कमज़ोर समझते हैं या आपको आगे चेस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशंस का, ऐसे लोगों का जवाब देना ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को फेस करना तब ज़रूरी है जब आपको लगातार वो नुकसान कर रहे हैं, किसी तरीके से आपको छेड़ रहे हैं, किसी तरीके से आपकी प्रगति को, आपके प्रोसेस को, आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट ऑप्शन है वहाँ पे आप रिस्पॉन्स करिए, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को, आप अपनी लाइफ को फर्दर आगे ले जा सकें। उस जगह पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको जवाब देना जरूरी पड़ जाता है।